कबायली जिला करम में अमन माहिदे को नाकाम बनाने की कोशिश। बगन के मकाम पर सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी। अफसोसनाक वाकया सुबह 10:35 पर पेश आया। तकरीबन 40 से 50 नामालूम मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार जख्मी हुए। तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक जख्मी डिप्टी कमिश्नर करम को टल से CMH में फौरी तिब्बी इमदाद के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर पहुंचा दिया गया। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। हालात मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों के काबू में हैं। 75 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की पाराचनार रवानगी फिल वक्त रोक दी गई है। क्लियरेंस का अमल जारी है। काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे का कॉन्वॉय की हिफाजत की जिम्मेदारी। सदर ममलिकत और वजीर आजम की कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ जरदारी का अमन सबूताज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने हमले को अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आला हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन खान गंडापुर ने कहा, करम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की नाकाम कोशिश की गई। फायरिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाकया उन अनासिर की कारिस्तानी है जो करम में अमन की बहाली नहीं चाहते। सूबाई हुकूमत करम में अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला पंजाब की कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। मौसवी ने वाक़े को अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दिया। कहा, शरपसंद अनासिर ने फायरिंग करके अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। फैसल करीम कुंडी के मुताबिक हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मरियम नवाज ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई। कुरम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन नहीं होने देना चाहती। वज़ीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन गंडापुर को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज को पंजाब में बैठ कर भी पाराचनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। पीर या मंगल को मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालिबात से मुताल्लिक़ बानी PTI से मुशावरत की जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI ने वादे के मुताबिक मुतालिबात बाज़ाब्ता तहरीरी शक्ल में पेश न किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिन गुजर जाने के बाद भी हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। हम अपनी यकीन दहानी पर अमल करते हुए PTI मुज़ाकराती टीम को बानी PTI से मुलाकात की सहूलत फराहम कर रहे हैं। लेकिन PTI दोनों एलामियों में किए गए वादों के बरक्स अभी तक तज़ब्ज़ुब में है कि चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में पेश किया जाए या नहीं। सोलह साल से सिंध में करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी। सूबाई हुकूमत ने बदतरीन नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मयार तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मैट्रिक और इंटर बोर्ड के नताइज की शरह कम की जा रही है। कराची में शरह खानदगी सबसे ज्यादा, मगर लाड़काना बोर्ड के 80% तलबा पास हो गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे दें। जिना अस्पताल गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है,
वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स वो निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है और उसके अपने इदारे में 19 ग्रेड से ऊपर कोई आदमी नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने हो गए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा। कराची में मसाइल हमारे पैदा करता नहीं, कई दिहाइयों से हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, इसलिए जिम्मेदारी भी हमारी है। तजावुज़ात कहीं भी हों काबिल कबूल नहीं। हुकूमत सूबे के आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आला के मुताबिक जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मसला 2 माह से अदालत में चल रहा है। पीर को मसला हल ना हुआ तो मैं तकर्री कर दूंगा। तौहीन अदालत हो तो बेशक हो, इंटर बोर्ड में बरसों से मसला चल रहा है, बोर्ड का मसला हल करेंगे। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज का खेल खत्म। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। रिक एलिटन की शानदार डबल सेंचुरी, 259 रन पर आउट हुए। बावोमा और केल वेरेनी की भी सेंचुरियां। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा ने 3-3, मीर हमजा और खुरम शहजाद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम पहली इनिंग्स में ही मुश्किलात का शिकार। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट्स पर 64 रन बना लिए। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी दुनिया के बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। पाकिस्तान नेवी समंदरी हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मिडशिपमैन शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। तकरीब में आला सिविल अस्करी ओहदेदार, गैर मुल्की मंदुबीन और कैडेट्स के वालिदैन की शिरकत। नेवी के जवानों का ड्रम म्यूजिक के साथ पाइप बैंड मार्च का भी मुजाहरा। कमीशन हासिल करने वाले 79 अफसरान में 50 मिडशिपमैन, 29 SSC कोर्स अफसरान शामिल। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी और पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तौकीर शाह और तलाल चौधरी को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। वफाकी काबीना में तोसी आइंदा हफ्ते की जाएगी। पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है तो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, कारकुन बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम जल्द हासिल कर लेंगे। शहीद भुट्टो की सालगिरह के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा सदर आसिफ जरदारी मफाहिमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बसारत से महरूम स्पेशल हीरोज़ के लिए मखसूस वर्ल्ड ब्रेल डे पर खुसूसी पैगाम। मरीम नवाज शरीफ का कहना है ब्रेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर जरिया है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। ब्रेल प्रेस की अपग्रेडेशन से स्पेशल अफराद को बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड का तालीमी मवाद बुक्स मुहैया करना मुमकिन है। लाहौर भावलपुर के ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सूबे भर में सरकारी और निजी इदारों को मुफ्त बुक्स मुहैया की जा रही हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स तक कर्ज मिलने का इम्कान। आइंदा 10 साल के दौरान पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर आलमी बैंक और बाकी 20 अरब डॉलर उसके 2 ज़िली इदारे देंगे। कर्ज की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेसर का इस्लामाबाद का दौरा भी मुतवक्के। नेट मीटरिंग की पैदावारी सलाहियत बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत से बढ़ गई। 58,822 मेगावाट सलाहियत की सोलर नेट मीटरिंग की दरखास्तें जेरे इल्तवा। मुल्क में इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत 46,000 मेगावाट है। डेस्कोस के पास नेट मीटरिंग की जेरे इल्तवा दरखास्तों की तादाद 4,742 तक पहुंच गई।
पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा शहर और मज़ाफात में भी बादल बरसे। जुड़वा शहरों में भी बारिश की पेश गोई। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत नुक्ता-इन जमात से भी नीचे गिर गया। लह -4, कोयटा, कल्लात, हुंजा -2, स्कर्दू और चित्राल में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड।